माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं जहां से हम लोग इसके पहले मतलब क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। उसी में हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। क्योंकि इन दिनों आप लोग का बेसिकली हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो टेस्ट आप लोगों का फर्स्ट स्टेप का होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो बनाते हैं और डालते हैं और ये सोचते हैं कि आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि एक तो होता है हम ज्ञान को अर्जित कर ले, मतलब नॉलेज को कलेक्ट कर ले। जल्दी जल्दी में क्या होता है, हम ढेर सारे नॉलेज को एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब हमारे पास बहुत सारा नॉलेज हो गया, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम क्रिएट होता है कि हम जो अर्जित ज्ञान किए हैं उसका उपयोग कहां पर करें, उसका अगर यूटिलाइज करते हैं सही है या गलत है। बात इस चीज की आती है, एक मन में क्या आती है, दुविधा की स्थिति बनती है। जैसे मान लीजिए अब आपको क्लास पढ़ाना है हमको, या आप लोगों के साथ हम कहते हैं हमको पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए ना क्या सोचते हैं, हम तुरंत मतलब एकदम रेडी रहते हैं क्या, अब बस तुरंत क्लास हो गई शुरू, हम शुरू कर देते हैं। पहले माइंड रूप से आदमी को क्या करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है। अब वो तो अलग बात है, जब ऑफलाइन क्लास में होता है वो बच्चों के बीच में जाता है तो इमोशन क्रिएट होता है, एक भावना क्रिएट होती है, ठीक है, एक मोटिव्स आता है बताने के लिए। अब ऐसी ऑनलाइन क्लास में मान लीजिए जहां कोई नहीं है, वहां टीचर को अकेले क्या करना है, मतलब वो अकेले एक्टर है, अकेले ही क्या करता है, अकेले ही सब कुछ मतलब देखता है और अकेले ही सारी गतिविधियों को मतलब क्रिएट करता है। वो जानता है कि हम इस चीज को बता रहे हैं, बच्चे हमारे इसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज आप लोगों को हम ट्रांसलेशन मतलब, चूंकि आप लोगों को देखिए एक दिन मैंने लेटर राइटिंग बताया और एक दिन एसे राइटिंग बताया, लेकिन इन सबको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए सबसे स्ट्रांग आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए। और ट्रांसलेशन भी अप्रॉक्सीमेट 5 मार्क्स का आपके टेस्ट पेपर में आने वाला है, ठीक। अगर हम देखते हैं कि कुल मिला के 15 मार्क्स, 35 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स यहां से आपका कवर हो रहा है। तो अब आपको यहां पर देखना है, देखिए एक आप लोगों को मान लीजिए हम बता रहे हैं टू बी आर नॉट, ठीक है, टू बी आर नॉट टू बी। चलिए एक स्टेटमेंट दे दिया हमने, यहां पर लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, टू बी आर नॉट टू बी, मतलब ये यार कि कुल मिला के ये कि अभी मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, सोचता हूं कि आज काम चला दूं ऐसे बच्चों को, मतलब क्या कैसे फोटो खींच के भेज दूं, ठीक है। कोई ये तो देख नहीं रहा कि कमलेश सर कम पढ़ाते हैं, सब जानते, बहुत वीडियो भेजते हैं, बहुत मैटर भेजते हैं, ठीक है। आज मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ाएंगे। अब हमारी क्या स्थिति बनी है, मतलब टू बी आर नॉट टू बी, मतलब क्या, अब टू डाई आर टू लिव, मतलब मरूं या करूं, कुल मिला के ये। अब जब ऐसी स्थिति आती है, मतलब कौन सी, डिलेमा की स्थिति, कौन सी स्थिति, डिलेमा की स्थिति, जब हम दुविधा में होते हैं, इन अ फिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जब हम दुविधा में होते हैं तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टू बी आर नॉट टू बी कंडीशन बोलते हैं। वैसे ये लाइन हमने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, एक विलियम शेक्सपियर की ग्रेट प्ले है, ठीक, हैमलेट। और हैमलेट क्या है, उस स्थिति में होता है जब वो सोचता है कि अब जीऊं या मरूं। एट लास्ट में आदमी डिसीजन क्या लेता है, ठीक है, टू लिव। आखिर अगर मरना ही है तो क्यों ना अंतिम सांस तक हम क्या करें, संघर्ष करें, देखते हैं जो कुछ होगा, लायन आएगा, टाइगर आएगा, ठीक है, जो भी आएगा हम सबका सामना क्या करेंगे, झेलेंगे, हम देखेंगे, ठीक है, जीवन क्या है, जीवन के प्ले को हम देखेंगे। यही कंडीशन है आपकी पढ़ने की, पढ़ाई मतलब करने की, कि आप अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से, मतलब क्या करिए, अपने को प्रिपेयर करिए, वेल मेंटेन करिए कि आखिर अब पढ़ना है ही है तो फिर डर किस चीज की, तो प्रतिदिन मेहनत करिए, वर्क करिए, एक दिन परिणाम क्या होगा, अच्छा आएगा, ठीक। अब ऐसे ही एक स्टेटमेंट और आप लोगों को देते हैं, आप लोग उसको लर्न करिएगा। जैसे कभी कभी आते हैं ना, जैसे लिखा गया swans sing before they die, क्या लिखा गया, swan sings
बिफोर दे डाई। ठीक है, अब देखिए कहते हैं ना, बहुत सारे प्रूवर्स आप लोग पढ़ते हैं, कहते हैं जब चींटा मरने को होता है तो उसको क्या आता है, पंख निकलता है ना, पंख। जब जैसे कहते हैं ना पतंगे को मरना होता है तो उड़ के किसके पास आता है, दीपक के पास आता है, वो तो मान लीजिए अलग चीज हो गया। लेकिन अब जैसे कहा हमने एग्जाम्पल आपका बेस्ट, कि जब चींटे को मरना होता है तो उसको क्या हो जाता है, पंख हो जाता है, मतलब फड़फड़ाने लगता है बहुत अधिक। ऐसी ये कंडीशन आप देखिए, लिखा गया स्वान सिंग्स बिफोर दे डाई, मतलब मरने के पहले हंस क्या है, गाता है। तो अब यहाँ इससे तो रिलेटेड नहीं है ना। एक आपका प्रूवर्स क्या है, बुझने से पहले दीपक क्या होता है, अधिक प्रकाश देता है, मतलब अधिक प्रकाशित होता है। ये भी एक स्टेटमेंट है आपका, प्रूवर से लर्न कर लीजिए, स्वान सिंग्स बिफोर दे डाई। अगर कहीं पर हमको यूफिमिज्म यूज करना होता है, मान लीजिए कह दिया कमलेश सर बहुत पढ़ा रहे, अब मतलब क्या, इनका जाने का दिन आ गया, बहुत कम धरती पर रहने वाले। तो अब इस कंडीशन में आ गया, जैसे हम मतलब क्या करते हैं, बूढ़ों को बोलते हैं ना, बहुत फिलॉसफी बताते हैं बेचारे, जब मतलब कहां पर चारपाई पर बैठ जाते, तब हम कहते हैं ना कि अब अपनी उल्टी गिनती इनकी क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, तो उस सेंस में हम बोलते हैं स्वान सिंग्स बिफोर दे डाई। चलिए ठीक, हम लोग मान लीजिए ये सारी चीजें हैं, इसको तो लर्न करना है। आप लोगों को बहुत सारे प्रूवर्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम बताएंगे जिनका यूटिलाइजेशन आप कहां पर करेंगे, ऐसे लिखते समय करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास बेसिकली है वो ये कि हम आप लोगों को ट्रांसलेशन बताएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन में हम कोई रूल नहीं बताने वाले हैं। आप कहां पर ट्रांसलेशन में मिस्टेक करते हो, हम बेसिकली उस चीज का जिक्र करने वाले हैं। अब आप लोग देखिए कि कहां पर आप मिस्टेक करते हो, गलती करते हो। आप ट्रांसलेशन कर दिए, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका नंबर कट गया, ठीक, और एक एक नंबर के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रगल करना है। इसीलिए अब की बार आप लोगों को मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि मैं वही प्रश्न पूछूंगा परीक्षा में जो पढ़ाया हूं, लेकिन आपकी गलती मतलब आपको गलती नहीं करना है। चलिए हम ट्रांसलेशन लेते हैं। ट्रांसलेशन, ठीक, अब आपको ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज, आप कहां पर गलती करते हो इसको ध्यान रखो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया कि राधा अपने भाई के साथ, ठीक है, लिख दिया हमने, प्रयागराज में रहती है। क्या लिखा, राधा अपने भाई के साथ प्रयागराज में रहती है। सिंपल सा ट्रांसलेशन हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या है कि इसको अब आपको ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अब आपको टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। अगर हम ये देखते हैं कि टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले हम पाते हैं, यहां पर देखिए लिखा है ता है, ती है, ते है, आदि आया। आपका कौन सा बना टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। अब इसका मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमको सामान्य स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप लगा है। अब यहां पर हमको स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है और निगेटिव भी नहीं, नॉट नहीं लगा है। इसका मतलब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करना है। अब यहां पर हमने लिखा राधा। पहली गलती आप लोग क्या करते हो इसको समझ लो, यहां पर आर स्मॉल में लिख दिए, एक गलत हो गया आपका। पहली गलती यहां पर करते हो, क्योंकि सेंटेंस की बिगनिंग हमेशा किससे होती है, कैपिटल लेटर से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने लिख दिया राधा, ठीक। इसके बाद लिखा, अब यहां पर आया एक प्रश्न आता है अपने भाई को। अब देखिए अपने के लिए बहुत सारी अंग्रेजी होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे अपने के लिए हम माई भी लिखते हैं, हम आवर भी लिखते हैं, हम योर भी लिखते हैं, हम हिज भी लिखते हैं, हर भी लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखते हैं, इट भी लिखते हैं, वंस भी लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। अब यहां पर क्या लिखें अपने के लिए, तो अब राधा है, राधा लड़की, लड़की के लिए हम सी प्रयोग करते हैं प्रोनाउन, और सी का हमको पॉजेसिव केस चाहिए, और पॉजेसिव केस आपका क्या होगा, हर।
तो पहली गलती से आप बचने के लिए यहां पर लगाएंगे, अच्छा अभी यहां नहीं लगाएंगे, चलिए ठीक है, अभी तो अपने भाई को मान लीजिए यहां पर हम कहते हैं। अब हम वर्ब आते हैं। वर्ब क्या है? रहती है। देखिए रहने का क्या होता है? लिव। हमने लिख लिया, सब्जेक्ट आ गया, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखा राधा, फिर लिखा लिव, रहती है। अब एक गलती यहां पर अभी होने की संभावना है। देखिए लिव, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्रिया हमेशा किसमें होती है? प्लूरल में होती है। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर में है, मतलब एक वचन में है, तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम इसमें यस या यस जोड़ देते हैं। यहां पर हमने यस जोड़ दिया। हमने क्या लिखा? राधा लिव्स। कहां पर रहती है? इन, मतलब देखिए बड़े शहर के लिए हम इन लगाएंगे, अगर उसी शहर का कोई छोटा प्लेस होगा तो वहां पर हम मे के लिए एट लगाएंगे। हमने लिखा राधा लिव्स इन। अब देखिए क्या आया? प्रयागराज। पी कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है, अगर स्मॉल से लिखे तो गलत हो गया। ठीक है, प्रयागराज। कहा? अब यहां पर हमने लिखा विथ, किसके साथ? अब यहां पर आपका एक काम आया, अपने भाई के साथ। विथ लगाया गया, साथ हो गया। अपने भाई मतलब क्या? हर ब्रदर। अब इसके बाद आप क्या करते हो? इतना लिख करके आप छोड़ दिया, अब भी आपका गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके लिए आपको अगर स्टेटमेंट है तो लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाना ना भूलिए। अब कहां पर गलती? राधा में आर कैपिटल से होगा। राधा सिंगुलर है, क्रिया को हमको सिंगुलर बनाने की जरूरत पड़ेगी। प्रयागराज प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। विथ प्रीपोजिशन लगाया गया। यहां पर अपने के लिए हमको बार बार ध्यान देना पड़ेगा। कहां पर? किसके लिए? अपने की क्या अंग्रेजी होगी। लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। इतना अगर आप लिख लेंगे तब कहीं जाकर के आपका ट्रांसलेशन क्या होगा? सही होगा, मतलब एक नंबर के लिए। चलिए अब देखिए, इसी ट्रांसलेशन को हम दूसरे रूप में बनाते हैं। अब की बार क्योंकि यही ट्रांसलेशन है तो गलती होने की संभावना कम होगी, लेकिन कहां पर और गलत हो सकता है उसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखा राधा अपने भाई के साथ, ठीक है। अब हमने लिख दिया अल्लाहपुर में नहीं रहती है। देखिए फिर फुल स्टॉप लगाएगा। अब की बार हमने चेंज क्या कर दिया? अल्लाहपुर, यहां पर प्रयागराज था, यहां पर हमने लिख दिया क्या? अल्लाहपुर में नहीं रहती है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, ध्यान दीजिए और एक एक चीजों को ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वही परीक्षा में आएगा, इसको एकदम कंफर्म मान के चलिएगा। ठीक है, अब क्या लिखा गया? यहां हमने लिखा राधा, आपका ये सही है, राधा आपने लिख लिया कैपिटल लेटर में, ये भी है। अब क्या कहा गया? नहीं रहती। आपकी सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया। निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका? डू या डज का। यहां राधा सिंगुलर है, यहां हमने किसका प्रयोग किया? डज। क्या लिखा? राधा डज। डज के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। राधा डज नॉट। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट पार्ट देखिए, अब क्या है? यहां पर आप गलती करके लिप्स लिख देते हैं। लिप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां डज लगाया गया है, इसलिए यहां से हम लिप को क्या कर देंगे? हटा देंगे। हमने लिख दिया क्या? राधा डज नॉट लिव। अब क्या हो गया? कहां? अल्लाहपुर में। अब देखिए एक गलती होने के चांसेस कहां पर थे? अब यहां पर हमने इन लगाया था। इन इज फॉर अ ब्रॉड फील्ड, मतलब बड़े क्षेत्र के लिए हम इन लगाते हैं। अब छोटा क्षेत्र हो गया, अल्लाह मतलब प्रयागराज का एक छोटा सा क्षेत्र, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे क्या? एट। इसके बाद अल्लाहपुर को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे अल्लाहपुर। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? एट अल्लाहपुर। किसके साथ रहती है? विथ हर ब्रदर। विथ हर ब्रदर। ठीक, बेसिकली अब यहां पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब की बार फिर नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पर हमारा क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहां सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तब भी फुल स्टॉप लगेगा, अफर्मेटिव है तब भी फुल स्टॉप लगेगा। ओके,
देखिए अब यही सेंटेंस हम फिर आगे चेंज करते हैं। अब जैसे लिखा गया, मान लीजिए हमने लिखा क्या राधा अपने, ध्यान दीजिएगा, अब यही थोड़ा सा और परिवर्तन करें, अपने छोटे भाई के साथ, ठीक है, क्या राधा अपने छोटे भाई के साथ, लिख दिया हमने, अपने गांव, अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन किए, गांव में रहती है, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। अब क्या लगा दिया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तब हमको क्या करना है, ए बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है इंट्रोगेशन मार्क लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर हमारा क्या पहले लगा हुआ है तो स्वाभाविक है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूटिलाइज करेंगे। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, हम लिखेंगे डज, क्या लिखे, डज। ओके, अब डज के बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, इस राधा लिखेंगे। अब देखिए डज यहां पर डू स्मॉल लेटर में लिखा गया था, लेकिन जैसे ही सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा कैपिटल लेटर में हो जाएगा, हम लिखा डज, इसके बाद लिखा क्या, राधा, लिखा गया डज राधा। अब क्या हो गया, रहती है, फिर हमने लिखा, अब की बार हम फिर क्या लगाएंगे, लिव लिखेंगे, यस या यस फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां डज लिखा हुआ है, क्या लिखा गया, डज राधा लिव। ओके, अब कहां पर, इन, अपने गांव में, इन हर, क्योंकि यहां अपने के लिए फिर राधा ही लिखे इसलिए हर लगा रहे, हर गांव। अब देखिए कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, विलेज, क्योंकि ये कॉमन नाउन हो गया। हमने लिखा डज राधा लिव इन हर विलेज विथ, लिखा किसके साथ, अपने छोटे, छोटे के लिए आप स्मॉलर लगा देते हो, क्या लगा देते हो, स्मॉलर, आ गया, स्मॉलर स्मॉलर नहीं लगेगा, अपने सगे भाई के लिए हम क्या लगाएंगे, यंगर, क्या लगाएंगे, यंगर। अगर सबसे छोटा होता तो यंगेस्ट लगा के हमने लिखा क्या, विथ, यहीं पर लिख लीजिएगा, हर लिखिएगा, विथ हर यंगर ब्रदर। अब लास्ट में हमने क्या लिखा, डज राधा लिव इन हर विलेज विथ हर यंगर ब्रदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेशन मार्क लगा लीजिए। तो कहां पर गलती हो सकती थी, एक डज स्मॉल लेटर में आप लिखते तब गलती होती, यहां लिप्स लिख देते तब गलती होती। अब जैसे यहां पर अल्लाहपुर प्रयागराज आपने लिखा था, ठीक है, अब जैसे कहा गया, अब यहीं पर एक गलती है, अपने गांव में रहती है, ठीक है, अब इन भी नहीं लगाएंगे, यहां पर फिर लगाएंगे क्या, एट हर विलेज। क्यों एट लगाएंगे, क्योंकि गांव भी तो एक छोटा सा एरिया है, वो भी किसी डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है, इसलिए यहां पर छोटे एरिया के लिए हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, एट का। तो क्या हो गया, डज राधा लिव एट हर विलेज विथ हर यंगर ब्रदर। ओके, ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव बना, और ओ इंट्रोगेटिव किसका बना, मतलब आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है इस क्लास के तहत जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वह है आपका कि आपको कहां कहां पर गलती करते हैं उसी को आपको हम क्या करा रहे हैं, इंप्रूव करा रहे हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं आपको, देखिए आपके बाद थोड़ा सा सेंटेंस हम चेंज करते हैं। ठीक, अब की बार हम डबल इंट्रोगेटिव लेते हैं, लेकिन यहां पर ये सारी चीजों को हम चेंज कर देते हैं। हमने जैसे लिखा, तुम अपनी किताब कहां से खरीदते हो, तुम अपनी किताब कहां से खरीदते हो, लिख दिया हमने। अब देखिए अगर ऐसा सेंटेंस लिखा गया, अब हम क्या करेंगे, तुम अपनी किताब कहां से खरीदते हो, आपके बाद देखिए फिर प्रेजेंट टेंस ही हमने लिखा, और लेकिन आपका WH वर्ड से है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां की अंग्रेजी लिखेंगे,
अब आपका लिखा गया कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया, वेयर। अब तुम लिखा गया, तुम के लिए यहां पर आपका डू लगेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट मतलब क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म। इसके बाद हमने लिखा यू, क्या लिखा, वेयर डू यू, खरीदना, बाई। कहीं कहीं पर परचेज लिखते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहां पर बाई लिखेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब लगा है, बाई। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, अपनी किताब, हिज बुक। अब एक चीज, अब देखिए यहां पर हमने, नहीं एक गलत हो गया, हिज नहीं होगा, यहां अपनी के लिए क्या होगा, यू लिखा गया है, तो यहां पर योर होगा, क्या होगा, योर। देखिए यू के लिए क्या हो जाएगा, योर बुक। अब कहां से लिखा है ना, मतलब किसी दुकान पर से मतलब परचेज करता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक ध्यान रखना होता है, हम फ्रॉम वेयर ना लिख करके हम लास्ट में प्रीपोजिशन लगाते हैं। एक प्रीपोजिशन की पोजीशन होती है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो इंट्रोगेटिव है और उसका जो प्रीपोजिशन है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से जुड़ा हुआ है, उसका हम प्रीपोजिशन कहां पर लगाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। तो अब आपका क्या हो गया, वेयर कैपिटल से, डू यू बाई योर बुक फ्रॉम, ठीक हो गया। लास्ट में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेशन मार्क। प्रश्नवाचक सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप लगाएंगे। बाकी जितनी चीजें आपको बताई गई उसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब अगर एक क्लास आपको अच्छी लगी हो आप लोग इसको बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से क्या करें, बताएं। अगर ऐसा